आप और भी बहुत सारे स्टार लोगों पर आपने ये एप्लीकेशन लगाया है कि खेसारी लाल यादव के साथ रही है, फिर आप और किसी नहीं का रही है, नहीं रही है क्या? काम की है और रहना दोनों में अंतर है ना। वही कहती है कि हम रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हीरोइन है, उनके साथ काम की है। वो तो कहती है कि वो जब लड़खड़ा के पवन सिंह गिर जाते थे तो हम उसको उठाते थे, हम उनका सारा एटीएम और सामान हम रखते कह दिले तो बुरा मान गई। उनकर माइयो जी रहली, बताओ वही सेट पर तहार माई बाड़ी है, तोहार माई बढ़ रही बाड़ी है, तू पवन सिंह के बेनेटी में का करे जो रहलू कि भाला बुरा तरह कह दिले हैं। तहार माई क्वेश्चन भी है। कहीं ना कहीं कलाकारों को कद्र करने के लिए जाने जाते हैं, कलाकारों को सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर इस तरह का तेवर अक्षरा सिंह के प्रति इस तरह का उदासीनता आखिर क्यों? नचनिया कह दिला पर बाउर काहे लागल? हर कलाकारों को सम्मान देते हैं, क्या एक चाहे वो हीरोइन हो या नाचने वाली जो भी हो, क्या गाना गाने का अधिकार नहीं है उसको? है गाना गाने लक्ष्मी रहती हैं, कलाकार के पाँव में लक्ष्मी रहती हैं, उस पर लुटाता है लोग। क्यों? सरस्वती का पुत्र है, सरस्वती उसमें वास करती है और मोहित कर देता है। पवन सिंह को दोषी अपने उठा रहे थे, पवन सिंह ने क्या? पवन सिंह का दोषी नहीं, क्या अपन स्वार्थ खातिर रखे खातिर ओकरा के नाचे वाली के हारमोनियम पर बैठल पवन सिंह के मालूम रहे कि बेसुरा गावे। हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं, वीआईपी विजेंद्र जी हैं, कैसे हैं आप? एकदम गोड़ लगिले बाबा, पूरा एकदम जय जयकार तो आपका हो ही रहा है और हर जगह आप तहलका मचाए हुए हैं। ये बताइए कि अक्षरा सिंह के पीछे इतना काहे पड़ गए हैं? हम काहे के अक्षरा सिंह के पीछे पड़ी? समस्तीपुर वाले कार्यक्रम में वो माइक का कारण जो भी रहा हो, हालांकि वो तो तरह तरह की बातें उसमें आ रही है, लेकिन उसमें एकदम आपका इंटरव्यू बड़ा खतरनाक तरीके से आ रहा है। देखिए का बात बा, हम का परिस्थिति बा का नइखे वो हम नहीं जानते। हम एगो पॉइंट जानतनी कि माइक ना फेंके के चाहिए, माइक लक्ष्मी है। अक्षरा सिंह पर हमरा बुरा नहीं लागत कि अक्षरा सिंह माइक फेंकली, काहे तो एगो नचनिया का जानती है कि माइक के वैल्यू का होला। अगर कोनो गायक फेंकले रही तो ओकरा पर हमरा बहुत गुस्सा आई। हमरा गुस्सा ओ लोग पर आवता, ओ लोग के ही हम इंटरव्यू दिले बतौनी कि जे ओ नचनिया के हाथ में माइक दहलक। अक्षरा सिंह बहुत टॉप क्लास की हमारे इंडस्ट्री की हीरोइन है। आप अभी नचनिया बोल रहे हैं, तो नचनिया ही हीरोइन होती है, जो नाचेगी नहीं हीरोइन आप कैसे बोलिएगा? अगर नाचेगी नहीं तो माँ का रोल करेगी ना, तो माँ का रोल करने वाली हीरोइन थोड़े होती है। वीआईपी विजेंद्र जी की बात होती है तो विजेंद्र जी बहुत पुराने कलाकार भी हैं, आकांक्षा म्यूजिक के डायरेक्टर भी हैं। कहीं ना कहीं कलाकारों को कद्र करने के लिए जाने जाते हैं, कलाकारों को सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर इस तरह का तेवर अक्षरा सिंह के प्रति इस तरह का उदासीनता आखिर क्यों? नचनिया कह दिला पर बाउर काहे लागल? भोजपुरी में डांस करे वाला के का कहल जाला रौरे बता दी, उहे हम कहे। हम भोजपुरी बोलते नहीं जी, भोजपुरी में कार्यक्रम रहे नहीं तो भोजपुरी में नाचे वाली डांस करने वाली के का कहल जाला, हीरोइन के का कहल जाला? हम नचनिया पर सवाल नहीं कर रहे हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप कह रहे हैं कि एक नाचने वाली डांसर या हीरोइन सिंगर नहीं बन सकती है। नहीं, और इसमें आपने बोला है कि पवन जी ने, एक वीडियो हम आपका देख रहे थे कि इसमें पवन सिंह का दोष है और पवन सिंह ने उनको सिंगर बना दिया, तो इम्पोर्टेंस क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं जो भी होता है, मैं किसी के पक्ष में नहीं, बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह के सवाल दर्शक को हजम नहीं होता है। आपसे रंगीला ही सवाल अच्छा लगता है, रंगीला पे भी हम चलेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत बढ़िया कलाकार भी हैं, हर कलाकारों को सम्मान देते हैं, क्या एक चाहे वो हीरोइन हो या नाचने वाली जो भी हो, क्या गाना गाने का अधिकार नहीं है उसको? है गाना गाने का। आपका एक पॉइंट बिल्कुल सही था, माइक नहीं फेंकना चाहिए था कलाकार को। बोल रहे हैं गाना गाने का अधिकार है। एक स्पोर्ट बॉय भी प्रोड्यूसर बना है, एक प्रोड्यूसर भी अपने गंदे आचरण के चलते स्पोर्ट बॉय बना है। माने एक करोड़पति भी गरीब बना है और करोड़पति से भी लोग गरीब बने हैं। यही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हम केहू के बेइज्जत नहीं करत, हम अक्षरा सिंह के विरोधी नहीं थी। अक्षरा सिंह गायक मने का कहला, गायक आप देखिएगा स्टेज करने जब कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो स्टेज पर बैठे रह जाते हैं कि 2 मिनट के लिए उनको माइक मिल जाता है, रात भर बैठते हैं और बेचारे नहीं मिलता है। तो बड़ी सौभाग्यशाली है जो सरस्वती का विशेष जिसको कृपा होता है उसको पब्लिक के सामने माइक मिलता है। हमारे एक नया गायक हो या लता जी और मुकेश जी, हम भोजपुरी की बातें नहीं करते हैं,
लता जी हों या मुकेश जी हों या रफ़ी जी हों, वो भी जब भी स्टेज पर या स्टूडियो में आते हैं तो पहले माइक को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि इसी माइक से आवाज़ दुनिया तक जाता है। वही आदमी को जीरो कोई नहीं जानता है, और जब स्टूडियो में घुसता और माइक पर गाता है तो वो फॉर्च्यूनर पर और हेलीकॉप्टर में घूमता है। माइक अगर उसके ज़िंदगी से हटा दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। जो भी पब्लिक में है, वो नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, तो पहले तो माइक नहीं फेंकना चाहिए। अगर वहाँ कुछ भी हो गया, पहले तो हम सुननी को जी पैसा लुटावे गई। हमारे यहाँ आपको जानकारी क्या क्या हुआ वहाँ पे समस्तीपुर में जो सुरेश मिश्रा का प्रोग्राम, तो आपको जानकारी क्या क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था? उसके बाद हमको पता चला कि वहाँ पर लोग बोला कि नहीं पैसा ऊपर लुटावल गई। कल अक्षरा सिंह लाइवो आई रही, तो नाम हमारा ना धरत रही, लेकिन कटाक्ष बोलले रही। मैंने वो बोलली कि ओमे का भई रहे पहले जानो, तो हमें पैसा लुटावल गई रहे। तो पहला बार तो नहीं है कि अक्षरा सिंह पर पैसा लुटावल बा, दुनिया में पहला बार तो नहीं है कि कोनो कलाकार पर पैसा लुटावल बा। आज के डेट में केहू अपना बेटा के 10 गो रुपया देवे के बेरा 10 हाली सोचता, लेकिन कलाकार ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि सरस्वती का देन है, और सरस्वती के पाँवों में लक्ष्मी रहती हैं, कलाकार के पाँव में लक्ष्मी रहती हैं, उस पर लुटाता है लोग। क्यों? सरस्वती का वो पुत्र है, सरस्वती उसमें वास करती है और मोहित कर देता है। कब जाके हम बता रहे हैं, वही आप जहाँ पूछिएगा वही बता रहे हैं। पैसा लुटाना ये प्रेम है, और अगर आप चाह रही हैं कि नहीं हम पर पैसा कोई नहीं लुटाए, तो आप हीरोइन हैं, आप अम्रपाली जैसा हो जाइए, आप तारा रानी चटर्जी जैसा हो जाइए, आप बड़ी बड़ी हीरोइन जो हैं इन लोग के जैसे हो जाइए। नाचने मत जाइए, स्टेज पर जाइए चीफ गेस्ट बनिए, फीता काटिए, चले आइए। विजेंद्र जी, चूँकि हमारी अक्षरा सिंह से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि आखिर मामला क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि देखिए मामला ये हुआ था कि चूँकि चर्चा चल रहा था, सवाल मैंने भी किया कि पवन सिंह का, चूँकि दर्शक भी देख रहे हैं, पवन सिंह का गाना बजा था जिसके चलते अक्षरा सिंह माइक फेंक दी थी। तो ये सवाल मैंने उनसे किया था कि सच्चाई क्या है, ये सच्चाई है या बात कुछ और है? तो बोली कि नहीं, बात गाना का नहीं है, पवन सिंह का गाना बज रहा था, उसके बाद मैंने बोला कि अरे अक्षरा के नुबाजे के चाहिए, तो अक्षरा सिंह का गाना मैंने भरपूर आनंद भी किया, बहुत काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटा प्रोग्राम भी हुआ। उसके बाद किसी ने पैसा उन पर उड़ाया नहीं, पैसा ऐसे फेंका गया, मतलब मारा गया पैसे से, उनका कहना ये है। तब जाके हम तिल मिला के वहाँ से, हालांकि आपका भी कहना सही है। वीडियो में साफ दिख रहा है, अभी भी हमारे जितने भी स्टार लोग हैं, उनका जो भी प्रोग्राम होता है, उस स्टेज की ऊंचाई 8 से 10 फीट होती है। एक सामान्य मनुष्य की ऊंचाई 5 से 5.5 फीट होती है। 8 फीट ऊंचा 20 का नोट कैसे चला के मारेगा? 20 का तो कागज होता है जी, कागज है न होला, कैसे चला के मारी? ईंटा हो कि नोटवा चला के मारी या मुँह पर धब देना लग जाई? उहे हम कहता नहीं, 20 के जगह अगर 2000 के गड्डी फेंकले रही न, तो उससे लेकर उनकर बाबू तक लूटत मिलते। अगर नईखे लूटे के नू नचनिया नईखे कहाए के, तो टॉप के हीरोइन रहलू है, हीरोइन बन के बेनेटी में रह, प्रोग्राम करे के बाद प्रोग्राम में जा, फीता काटो, चल आवो। अगर गईबू नचबू तो तू नचनिए कहबू, गायक तो हो ना। अगर हम आज आपको कह रहे हैं, चलिए अक्षरा सिंह क्या है हम नहीं जानते हैं, अक्षरा सिंह का कोई भी एक स्टेज प्रोग्राम हमको ला के वो वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें एक गाना पूरा गाई हो। चलिए गाना नहीं गाई हो, एक मुखड़ा और एक अंतरा गा दी हो, चलिए वो भी नहीं गाई हो, एक मुखड़ा पूरा गाई हो, ऐसा एक स्टेज प्रोग्राम हमको दिखा दीजिए, हम गुलामी उसका खट देंगे। अच्छा, पवन सिंह को दोषी आपने उठा रहे थे, पवन सिंह ने क्या? पवन सिंह का दोषी नहीं, क्या अपन स्वार्थ खातिर रखे खातिर ओकरा के नाचे वाली के हारमोनियम पर बैठल। पवन सिंह के मालूम रहे कि वो बेसुरा गावेले। पवन तो पहले देखिए ना, इससे पहले जब वो हारमोनियम पर 2-3 गो वीडियो आया था, साथ में दोस्त मित्र है और हम गाते हैं। कैसे दोस्त मित्र ओकरो के बनैले रहे काजल राघवानी के, काहे ना ओकरा गायक बना देले? काजल राघवानी भी बहुत अच्छा गाते, तो काहे ना बना दे? वो काहे ना विवाद कोइलक? वो रेस्पेक्टेड है ना, विवाद नहीं हुआ अलग। आप एक बताइए, हमारे यहाँ कम से कम 50-60 गो हीरोइन है, इसमें 10 गो टॉप की हीरोइन है भोजपुरी इंडस्ट्री में।
सबसे झगड़ा इसी से क्यों होता है, अक्षरे से क्यों होता है? कभी सुने हैं कि अम्रपाली का झगड़ा किसी से हो गया हो? इसका खेसारी से झगड़ा हुआ, इसका रवि किशन से झगड़ा हुआ, खेसारी के पास आई, खेसारी से झगड़ा हुआ, पवन सिंह के पास आई। यही आदमी है जो खेसारी को भला बुरा कहती थी, यही इधर देखिए डांड चमका रही थी अभी 6 महीना पहले खेसारी के एल्बम में, और खेसारी के सॉन्ग हैं, पवन सिंह के पास आई, पवन सिंह से निकली तो कितने अब कहाँ जाएगी? ये खानदानी, ये लोग कलाकार हैं, और खानदानी कलाकार जहाँ धरते हैं, हम एक बड़ी हमको आश्चर्य हुआ कि बोली कि पवन सिंह कोई ये कर दिए का कोनो शूटिंग पर पवन सिंह उनकरा के भला बुरा कह दिले तो बुरा मान गई, उनकर माइयो जी रहली। बताओ, वही सेट पर तहार माई बाड़ी है, तहार माई बढ़ रही बाड़ी है, तू पवन सिंह के बेनेटी में का करे जत रहलू है कि भला बुरा तरह कह दिले हैं, तहार माई कैसन भी है। आप और भी बहुत सारे स्टार लोगों पर आपने ये एप्लीकेशन लगाया है कि खेसारी लाल यादव के साथ रही है, फिर आप और किसी नहीं रही है क्या? काम की है और रहना दोनों में अंतर है। वही कहती है कि हम रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हीरोइन है, उनके साथ काम की है। वो तो कहती है कि वो जब लड़खड़ा के पवन सिंह गिर जाते थे तो हम उसको उठाते थे, हम उनका सारा एटीएम और सामान हम रखते थे। हम तो नहीं कह रहे हैं, तो पवन जी की बात, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल बोला कि जब उनकी पत्नी गई तब उनका, हाँ, तो पत्नी जाकर झोंटा उखाड़ के मारी थी, पूरा इंडस्ट्री जानता है, आप भी जानते हैं। तेरा वहाँ पर क्या नाम है, मीरा रोड में, अगर नहीं है तो कहिए। खेसारी जब नया में गए थे, बांगूर नगर में रहते थे, वहाँ पर ही सामने रहती थी कि नहीं? आपको क्रोध सिर्फ यही आया कि माइक नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं प्रोग्राम छोड़ के चली जाती, प्रोग्राम छोड़ देती। मान लीजिए कोई 1 लाख लोग आता है, ऑर्गेनाइजर आप ही बन के देखिए ना कि 1 लाख को 5 आदमी को संभालने में हालत खराब हो जाता है। 1 लाख में कोई एक आदमी आया और कुछ उड़ा दिया तो आपको तुरंत वहाँ पर रोक दे के और तुरंत आपको बोलना चाहिए। पवन सिंह बोला ना, पवन सिंह को जब ईंटा पड़ा तो पवन सिंह बोला ना कि अरे ये कौन मरल करे। उसके बाद ऑर्गेनाइजर आए, उनको लेके पीछे गए ना, उसको तुरंत वहाँ पर क्या करना चाहिए, रोको, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये लाल यादव पे भी सब पर होता है, हम पर भी होता है, सब पर होता है। हुआ कि नहीं? लोग पीछे से बोल देते हैं, कभी स्टेज पे बैठिए ना, पीछे बोलते हैं कि ए कोई गो नाचे वाली आइल बड़ी सन, कोई गो के लेके आइल बड़ा सर। पब्लिक है, बोलता है, कान बहिर करके आपको पब्लिक का बात सुनना पड़ेगा। हम ही को क्या, मोदी जी को भी लोग बोल देते हैं। जब स्टेज पर आप रहिएगा तो सुनना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर इसको चाहिए था कि रोक के ऑर्गेनाइजर को बुलाती, बोलती कि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऑर्गेनाइजर अगर बोलता कि नहीं आपको करना है, तब कहते कि ऐसा प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, हमारा रिस्पेक्ट है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और उस समय उतर के चल जाती, पूरा इंडस्ट्री खड़ा रहता। लेकिन तुम माइक जैसे फेंकी, वैसे तुरंत अपने बाप को वहीं बैठे थे उनको बोलती कि पापा कि 5 लाख दिया है ना, तो चलो हम 2 लाख का प्रोग्राम इसका कर दिए, 3 लाख इसके मुंह पर मारिए और गाड़ी में बैठिए, चलते हैं। चल जाती। कहा था कि इस पर जब इसके इज्जत पर बात आया तो ये पैसा को लात मार के चल आई, पैसा उसके मुंह पर फेंक कर चल आई। पैसा पूरा चाहिए, आप प्रोग्राम ना करे तो ये कैसे चली? आज भी अगर तू अच्छा बाड़ू तो लाइव आके सॉरी बोल द कि माइक फेंकल हमरा खराब रहल है। और दूसरा बात, भाई हम प्रोग्राम वही जगह जाके करें जहाँ पर हमरा हई सिक्योरिटी मिली। आ दूसरा बात, केहू अगर हमारा संगे बदतमीजी कर दी तो पूरा पैसा ओकरा मुंह पर फेंक के चल कर दी। सब पैसे के भूखे हैं लोग जी, सब पैसा का भूखा है सब। यानी कि कहीं ना कहीं माइक फेंकना अक्षरा जी को नहीं चाहिए था। हालांकि सब लोग ये बात बोल रहे हैं नहीं चाहिए, माइक तो किसी कलाकार, किसी को नहीं चाहिए, उसी से उनका रोजी, अब उसी का रोजी रोटी। अच्छा चलिए, अब ये तो होते रहता है। बहुत सारे लोग तो कार्यक्रम में अपने आप को इसलिए इस तरह का बवाल करते हैं कि हम फेमस हो जाए।